देखिए आज हम लोग इज एम आर के बारे में जानेंगे, यानी इज एम आर में तीनों का प्रयोग किसके साथ कहाँ होता है, कहाँ किसके साथ इज एम आर का प्रयोग करना है। तो देखिए सबसे पहले आई का हिंदी होता है मैं, वी का हिंदी हम लोग हम सब, यू का हिंदी तुम आप, यू का हिंदी तुम लोग आप लोग, ही का वह पुल्लिंग के लिए, सी का वह स्त्रीलिंग के लिए, इट का यह निर्जीव के लिए, नेम नाम, यानी जैसे राम सीता गीता पटना दिल्ली कोई भी नाम हो उसको नाम के अंतर्गत लेते हैं। दे वे लोग वे सब। देखिए ये सब जो है ना, देखिए जब अगर कहें मैं तो कितना आदमी, एक आदमी। अगर यदि कहें तुम आप, यानी हमेशा एक आदमी के लिए कहेंगे यू, और वह पुल्लिंग वह स्त्रीलिंग यानी ही एक आदमी के लिए यूज करेंगे, और सी वह स्त्रीलिंग के लिए एक आदमी, इट या निर्जीव एक आदमी के लिए, और नेम नाम, ये सब हमेशा एक आदमी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जब संख्या में एक है तो सबको हम लोग क्या सिंगल कहेंगे, तो सिंगल है इसको कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, जब क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी संख्या में एक इसलिए इसको कहते हैं सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर यानी हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे एक वचन, यानी जो संख्या में एक होता है, संख्या में कितना एक, उसी कहते हैं सिंगुलर नंबर। देखिए हम लोग हम सब, तुम लोग आप लोग वे लोग वे सब, यानी वी का हिंदी हो गया हम लोग हम सब, यानी जैसे लोग आ गया सब आ गया तो सब क्या संख्या में एक से अधिक, तो फिर इसको कह सकते हैं प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर यानी इसको कहेंगे बहुवचन, यानी संख्या में जो एक से अधिक है उसको कहते हैं बहुवचन। अब देखिए हम लोग इसको संख्या के हिसाब से अगर देखें तो कितना एक है, इसलिए एक वचन सिंगुलर नंबर का है। लेकिन जब मैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, यानी काम कर रहे हैं पढ़ाने वाला, यानी जो काम करता है उसी को कर्ता कहते हैं, और इंग्लिश में कर्ता को सब्जेक्ट कहा जाता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है। तो देखिए ये सब सारा सिंगुलर नंबर है, यानी सारा क्या है सिंगुलर नंबर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, तो ये सबको हम लोग सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं यानी आई वी यू ही सी इट नेम, देखो हम लोग सब्जेक्ट कर सकते हैं। तो एक रूल आता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे दोस्ती हमेशा रेंज में होती है, दोस्ती हमेशा रेंज में होता है, यानी जैसा एक रेंज का आदमी एक, यानी गरीब का दोस्त अधिक गरीब होगा और अमीर का दोस्त अधिक अमीर होगा। जैसे कि कोई भी हीरो है उसका अधिकांश दोस्त हीरो होगा, कोई डॉक्टर है तो उसका अधिकांश दोस्त डॉक्टर होगा, यानी जब वहाँ पे रेंज यानी क्या होता है रेंज को फॉलो करता है, तो यहाँ भी क्या करेगा रेंज को फॉलो करेगा। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इज एम आर सहायक क्रिया है, इज एम आर सहायक क्रिया है, यानी तो क्या क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, यानी एक्सिलरी वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। इज एम आर क्या है, इज एम आर सब क्या है एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, यानी इसको कहते हैं सहायक क्रिया, हिंदी क्या कहते हैं सहायक क्रिया। यानी यहाँ समझ जाइए क्या जात क्या हो गया वर्ब, इज एम आर क्या हो गया वर्ब हो गया, और आई वी यू सब क्या है सब्जेक्ट है। यानी तो देखिए एक रूल आता है सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कंसेप्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी जैसा रेंज वैसा दोस्ती, जैसा रेंज वैसा दोस्ती। तो इसमें देखिए इज एम आर में, इज एम आर में इज जो है सिंगुलर है, इज क्या है सिंगुलर वर्ब है, इज सिंगुलर वर्ब है, और आर प्लूरल, आर प्लूरल वर्ब है, इज सिंगुलर है और आर प्लूरल है। अब बच गया एम, एम भी सिंगुलर है लेकिन एम हमेशा से एक ही जगह प्रयोग होता है, यानी एम कहता है कि मैं जन्म जन्म के लिए किसके साथ आऊँगा आई के साथ, यानी एक गाना आप लोग सुनने होंगे सातों जन्म मैं तुझसे करता रहूँगा प्यार, यानी आई के साथ हमेशा क्या आता एम। इसके अलावा एम किसी के साथ नहीं दिखता है, लेकिन और उसके बाद अदर सारा सब कुछ दिया जाता है, तो आई के साथ एम। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, देखिए कंसेप्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो इज एम आर में इज सिंगुलर हो गया, और वी कैसा हो गया प्लूरल हो गया, और आर क्या हो गया प्लूरल हो गया। तो नियम के अनुसार प्लूरल सब्जेक्ट
प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमेशा दोस्ती एक रेंज में होगा तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में आर लगेगा। इसको थोड़ा देर के लिए आप छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए यू तुम लोग आप लोग संख्या में एक से अधिक प्लूरल नंबर, यानी यू तुम लोग आप लोग संख्या में एक से अधिक यानी प्लूरल नंबर, तो प्लूरल सब्जेक्ट यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो यू के साथ भी आर लगेगा। अब इधर आ जाइए, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, यानी ही जब भी कहेंगे एक के लिए कहेंगे, ही कितने के लिए कहेंगे, एक के लिए कहेंगे, सी वह यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए क्या कहेंगे सी, या किसी भी निर्जीव के लिए यानी एक वस्तु को सूचित करना हो क्या लगेंगे इट, और किसी का नाम ले राम, पटना, गीता, ताजमहल, सब क्या हो गया, नाम हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब बताए थे, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा रेंज वैसा दोस्ती, तो इज एम आर में इज क्या है, सिंगुलर है, इज एम आर में इज सिंगुलर, जैसा रेंज वैसा दोस्ती, तो ही सी इट नेम, ही सी इट नेम के साथ इज आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। दे वे लोग वे सब, वे लोग वे सब, यानी जहां भी लोग दिख जाए, जहां भी लोग दिख जाए वहां क्या हो गया, प्लूरल हो गया, वहां क्या हो गया, प्लूरल हो गया, यानी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यानी दे के साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। अब बच गया यू, यू देखिए नियम के हिसाब से यू के साथ सिंगुलर है तो इज लगना चाहिए, लेकिन अगर ये दोनों का हिंदी ढक दें तो यू में कोई अंतर फर्क नज़र नहीं आएगा, तो इसीलिए ज़्यादा समस्या ना हो तो ग्रामर जिसने ग्रामर लिखा तो उन्होंने यू के साथ क्या लगा दिया, आर लगा दिया, यानी यू जो है नियम का पालन नहीं करता है, एक्सेप्शन है, यू क्या है, एक्सेप्शन है। यानी देखिए हमेशा देखिएगा आप लोग को लगा होगा सर तो हम तो इज भी तो लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा देखिए नियम अगर कोई भी तोड़ता है समाज में एक तोड़ता, पूरा समाज नियम नहीं तोड़ता, यानी प्लूरल याद रखिए कभी नियम नहीं तोड़ता है, प्लूरल कभी नियम नहीं तोड़ता है, नियम हमेशा सिंगुलर को तोड़ना पड़ता है। एक तो हमेशा सुनते होंगे अरे 100 आदमी को बचाने के लिए एक का जान भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वही यहाँ कुर्बानी कौन दे रहा है, यू दे रहा है, और नियम तोड़ के यू अपने साथ आर ले रहा है। तो आशा करते हैं इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, अगला क्लास में इसका डिटेल पढ़ेंगे कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ करना है। अभी तो हम लोग सीखे कि इज एम आर में यानी किसके साथ इज एम आर किसके साथ क्या लगेगा, तो अभी आपको बता देते हैं फिर से एक बार, आई के साथ एम, क्योंकि एम हमेशा कहता है सातों जन्म में तुझसे करता रहूँगा प्यार, यानी एम, आई के साथ हमेशा एम, एम इसके अलावा कहीं भी यानी नहीं दिखेगा। उसके बाद हम लोग हम सब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, देखिए इज एम आर में प्लूरल आर है, इसलिए जैसा रेंज वैसा दोस्ती वी के साथ आर। देखिए यू यानी ये नियम तोड़ दिया और यू के अपने साथ क्या ले लिया, आर ले लिया, लेकिन यहाँ तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल सब वर्ब यानी यू के साथ आर। ही सी इट नेम यानी सिंगुलर, देखिए सारे सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब यानी इज। दे वे लोग वे सब, वे लोग वे सब प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। एक टर्म इसमें और आता है, यानी इधर से देखिए सब इसमें सिंगल था इसलिए क्या लगा है, सिंगुलर नंबर यानी संख्या में एक। इधर देखिए सब इसमें प्लूरल था, यानी वी हम लोग हम सब, यू तुम लोग आप लोग, इसलिए दे वे लोग वे सब, इसलिए इसको क्या लगा है, प्लूरल नंबर, यानी प्लूरल नंबर की संख्या में एक से अधिक। अब देखिए इधर से, अब क्या इधर से देखिए, देखिए एक लाइन में आ रहा फर्स्ट लाइन में, इस सेकेंड लाइन में आ रहा है और ये थर्ड लाइन में आ रहा है, यानी जो फर्स्ट में आता है उसको कहते हैं फर्स्ट यानी प्रथम, यानी फर्स्ट पर्सन इसको कहते हैं, आई और वी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। यू देखिए दूसरे लाइन में आया इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, द्वितीय पुरुष, यानी जो द्वितीय स्थान पे आया इसको कहेंगे सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन यानी द्वितीय पुरुष, हिंदी में कहेंगे द्वितीय पुरुष। और तीसरा लाइन में आया ही सी इट नेम दे, तीसरा लाइन में आया इसलिए इसको कहते हैं, इसको कहते हैं रो यानी पंक्ति, तीसरा लाइन में आया इसलिए कहते हैं इसको थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी तृतीय पुरुष। यानी अब क्या सर इसको क्या कहेंगे, देखिए एक ही आदमी जब कहीं घर में रहता है तो किसी के लिए भाई हो जाता है, किसी के लिए बेटा,
तो उसी तरह इसका संबंध बदलते रहता है, यानी इंसान का जिस तरह संबंध बदलते रहता है उसी तरह सब्जेक्ट का भी संबंध, यानी इसको क्या कहते हैं, यदि इधर से देखें तो संख्या में देखें तो सिंगुलर नंबर, संख्या में एक, कर यानी कर्ता के तौर पर देखें तो ये सब्जेक्ट हो गया। और अगर फिर देखें कि किस स्थान पर बैठ रहा है तो कहाँ, फर्स्ट पर्सन में बैठ रहा है। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम और दे आ रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, और फिर हम लोग मिलते हैं बेसिक के इस अगले सीरीज में, क्योंकि अभी बेसिक का अगला सीरीज अभी चलते रहेगा जब तक बेसिक समाप्त ना हो जाए। और इसी तरह बेसिक से हम लोग